Hello children, my name is Yashi Nigam from Asha National English School and Good Shepherd Education Center. Today in online classes is for class 8 English medium. बच्चों हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बट हम लोगों को बिना बुक्स और नोटबुक के प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को स्टडी करने में। तो बच्चों आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों ही स्कूल के ऑफिस मॉर्निंग शिफ्ट में खुल रहे हैं। आप लोग वहां से अपनी स्टेशनरी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चों 9 AM to 12 PM हम लोगों का मॉर्निंग में खुल रहा है, जहाँ से आप अपने पेरेंट्स के साथ में जा कर के बुक्स और नोटबुक आप परचेज़ कर सकते हो। ओके, आइए आज का हम लोगों का न्यू टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। बच्चों हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स में कंपेयरिंग करनी है। ओके, मीन्स कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है हमें 5/12 एंड 7/18। हम सबसे पहले कंपेयर करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिए होते हैं हमको रैशनल नंबर्स, और हम इसमें कंपेयरिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर से एलसीएम लेते हैं। आप सबको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता है तो आप एक बार देख सकते हो मैंने कैसे एलसीएम लिया हुआ है। आइए बताते हैं आपको। हम लोग के डिनोमिनेटर में क्या 2 डिजिट दी हुई है, 12 एंड 18। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज़ 36। कैसे आया है बच्चों 36, आइए देखते हैं। 12 एंड 18, 2 का टेबल, सबसे पहले हमने 2 से 12 को काटा है, 2 6 12 एंड 9 टाइम 18 गया है हमारा, 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 9 एज इट इज़ लिखा मैंने, फिर 3 से करा तो 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 1 3, 3 1 3। ओके, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ओके, तो एलसीएम कितना आया बच्चों 36। आप देखिए हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, 5/12, 7/18। हम एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, हमारा एलसीएम कितना आया है 36 आया है। तो मैंने क्या किया, 12 को कितने टाइम 36 कटेगा 12 की टेबल से, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, कितने टाइम कट रहा है बच्चों 3 टाइम। तो 3 का न्यूमरेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों 3 से होगा। सेम एज इट इज़ क्या होगा, ऐसे ही 18 2 36, देन 7 × 2। ओके, 5 3 15 एंड 7 2 14। आप देख रहे हो 15,14/36। ओके, इक्वल टू, अब हमने इसको क्या करा, सेपरेट कर दिया है, 15/36, 14/36। ओके, देन क्लियरली 15/36 ग्रेटर देन 14/36। दोनों के डिनोमिनेटर बच्चों सेम दिए हुए हैं बट न्यूमरेटर क्या है, अलग अलग है। और न्यूमरेटर में हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा बड़ा है, तो 15 ऑब्वियस ही बात है बड़ा होता है, इसलिए 15/36 इज ग्रेटर देन 14/36। ओके, हैंस 15/36 के प्लेस पर बच्चों हमारा क्या दिया हुआ था, 5/10, देन 5/12 इज ग्रेटर देन 7/18। ओके, क्लियर, आपको समझ में आया कंपेयरिंग कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8/3 एंड -3/-3। अब देखते हैं इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है बच्चों सेम दिए हुए हैं, तो एलसीएम भी ऑब्वियसली सेम आएगा। एलसीएम ऑफ 3 एंड -3 इज 3 एंड 3 इज 3। ओके, 8/3, -3/3 इम्प्लाइज दैट, वैसे ही हम लोग जैसे हमने सॉल्विंग उसमें सिमिलरली की थी वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। 3 हमारा एलसीएम आया है, हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने टाइम जा रहा है, उसका मल्टीप्लाई हम उसके न्यूमरेटर से करवाया मैंने, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, -3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, तो कितना आया बच्चों 8 1 8 एंड -3 1 में करेंगे तो कितना आएगा -3। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, -3/3 इक्वल टू, सेपरेट किया तो 8/3, -3/3। सो क्लियरली
8/3 इज़ ग्रेटर देन -3/3। ओके, दिस इज़ द आंसर। समझ में आया? अब बच्चों आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में दे रही हूँ। सिमिलरली ऐसे ही होंगे। आप लोगों को सॉल्विंग समझ में आ गई है कंपेयरिंग करने की। सेम स्टेप ऐसे ही यहाँ पर भी होगी। देखिए -11/20 एंड 7/-15 एंड डी क्वेश्चन है हम लोगों का -1/8 एंड -3/20। ओके, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊँ।